एक पत्नी खुद अपने पति की शादी करवाती है और कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। पति जो होता है वो खुशी खुशी दूसरी शादी भी कर लेता है। इधर पति की जो पत्नी होती है वो भी बड़ी ही खुश रहती है और दूसरी जब शादी होती है तो वो भी बड़ी ही खुश होती है। यानी कि एक व्यक्ति की दो शादी हो चुकी थी, लेकिन जैसे दो शादी होती है तभी पत्नी जो होती है उसके पास जाती है और पास जाने के बाद उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। पति जो होता है वो तैयार हो जाता है। तभी पत्नी जो होती है उसके कपड़े उतारती है और कपड़े उतारने के बाद जैसे ही वो संबंध बनाता है तभी पत्नी जो होती है एक धारदार हथियार से उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे काट कर अलग रख देती है। इधर जब ये सारी चीज़ें परिवार वाले देखते हैं, इधर पति देखता है। वाकई में इस घटना के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिरकार ये कौन सी पत्नी होती है, पहली पत्नी होती है, दूसरी पत्नी होती है, और ये सब कुछ करने का क्या इरादा होता है और ये सब कुछ क्यों किया गया था, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है अमेठी। मैं बात कर रही हूँ 10 अगस्त सन 2025 के शाम लगभग रात के लगभग 3 से 4 बजे होंगे। 3 से 4 बजे एक सरकारी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ चीखता चिल्लाता हुआ आता है। इधर उस व्यक्ति के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके भाई के हाथ में होता है और व्यक्ति जो होता है वो चीख रहा था, उसे होश भी नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। तभी डॉक्टर जो होते हैं सालन फालन में भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद इधर डॉक्टर जो होते हैं वे उसके परिवार वालों से कहते हैं कि इसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और ये केस पुलिस केस बनता है। तभी डॉक्टर जो होते हैं पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। जगदीशपुर थाने की जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ पर पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है, परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के साथ ये सब कुछ किसने किया और ये सब कुछ करने का क्या इरादा होता है। ये व्यक्ति जो होता है इसका नाम अंसार होता है। अंसार का जो भाई होता है वो बताता है कि साहब ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है, अंसार की पत्नी ही है। अंसार की पत्नी ने ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं अंसार के बारे में जानते हैं, अंसार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अंसार की जो शादी हुई थी आज से 14 साल पहले अयोध्या के पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अरफा होता है, अरफा से हुई थी। 14 साल पहले जब अरफा से उसकी शादी होती है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन इन 14 सालों में जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो कुछ साल में अरफा के कोई बच्चा नहीं होता है। इधर अंसार जब ये सारी चीज़ें देखता है तो कहीं ना कहीं से दुख उठता था जब वो दूसरों के बच्चों को देखता था। दूसरों के बच्चे जब खिलाता था तो उसे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे भी बच्चे हों। कहीं ना कहीं अंसार जो होता है वो अरफा से बहुत प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था। अरफा भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बच्चों की वजह से, बच्चों के तनाव की वजह से इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लड़ाई होने लगती है तो अरफा जो होते हैं वो सोचने लगती है कि अंसार गलत नहीं है, अंसार को भी शादी करने का दूसरी हक है, उसे शायद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और जब दूसरी शादी कर लेगा तो उसके बच्चे हो जाएंगे। तो अरफा जो होती है अपने पति के पास बैठते हैं, लेकिन पति जो होता है वो चिड़चिड़ा रहने लगता है। पति जो होता है कहीं ना कहीं, कोई भी हो, एक लड़का हो लड़की हो, जब उन दोनों के बीच शादी होती है तो बाप जो होता है वो चाहता है कि हमारी एक औलाद हो, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी औलाद उसे बढ़ते। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे एक औलाद हो, हर माँ बाप चाहता है कि हम माँ बाप बने, हर लड़का लड़की चाहते हैं कि उनके घर में भी किलकारे आगुन से। ऐसे अंसार और अरफा जो होते हैं दोनों भी चाहते थे कि हमारे घर किलकारे आगुन से। तभी अरफा जो होती है अपने पति से जाकर कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। जब पति ये बात सुनता है अरफा की तरफ देखता है तो अरफा से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ। ये अलग बात है कि मैं कभी कभी तुमसे लड़ लेता हूँ, मुझे दुख होता है कि मुझे भी बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन मैं दूसरी शादी करने का कभी सोच नहीं सकता और ना ही मैं दूसरी शादी करूँगा। अरफा जो होते हैं वो कहती है कि तुम दूसरी शादी करोगे, दूसरी शादी जब करोगे तो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे घर आने के बाद उसके बच्चे होंगे, तो वाकई में मैं उन्हें इतना ही प्यार करूँगी जितने अपने बच्चों को करती, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूँगी। तुम शादी कर लो, मुझे भी बच्चे चाहिए, तुम्हें भी बच्चे चाहिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर तुम शादी करोगे। जब अंसार ये सारी बातें सुनता है अपनी पत्नी की तो अंसार जो होता है कहीं ना कहीं सोच लेता है, समझ जाता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन 14 सालों में मेरी बीवी के नहीं तो कोई बच्चा हुआ है और मुझे आज छोड़ देनी चाहिए कि होगा भी, क्योंकि वो हर जगह जा चुका था, हर बाज़ार में जा चुका था, हर
हर डॉक्टरों के पास जा चुका था, हर दरबार में वो माथा टेक चुका था, लेकिन उसकी पत्नी के बच्चा होने की आस ख़त्म हो चुकी थी। तभी अंसार जो होता है अपने लिए लड़की देखने लगता है। अंसार जो होता है ढूंढने लगता है कि एक ऐसी लड़की मिले जो मेरे साथ खुश रहे, मेरी पत्नी के साथ खुश रहे, यानी कि हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में खुश रहे। अंसार जो होता है उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम नाज़नीन बानो होता है। नाज़नीन बानो जो होती है उसकी उम्र 30 साल होती है। नाज़नीन बानो की जो परिवार की हालत होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि जिससे कि वे धूमधाम से शादी कर चुके होते। यानी कि नाज़नीन बानो की उम्र 30 साल हो चुकी थी। परिवार के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसकी शादी आज से पहले कर देते। परिवार के लोग जो होते हैं वे ऐसा रिश्ता देख रहे थे कि जो आए और एक जोड़े में हमारी बेटी को ब्याह कर ले जाएं। तभी नाज़नीन बानो की मुलाकात जो होती है वो अंसार से होती है। अंसार जो होता है नाज़नीन बानो के घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपने रिश्ते की बात करता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है। इधर परिवार के जो लोग होते हैं नाज़नीन बानो के, वे मान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें शायद इससे बेहतर रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। खुद सामने से चलकर हमारे लिए एक रिश्ता आया है और हमारी बेटी की उम्र जो है 30 साल हो चुकी है और उसने हमें सब कुछ सच बता दिया है। हमें अंसार से उसकी शादी कर देनी चाहिए। नाज़नीन बानो के जो माँ बाप होते हैं वे अंसार से हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हमारे पास दहेज दान नहीं है जो हम तुम्हें दें। अगर हमारे पास होता तो हम आज से पहले अपनी बेटी की शादी कर चुके होते। लेकिन अंसार जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक जोड़े में तुम्हारी बेटी चाहिए और मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी दान दहेज के, बिना किसी शर्त के। परिवार वाले खुश हो जाते हैं और मार्च सन 2025 में नाज़नीन बानो की जो शादी होती है वह अंसार से हो जाती है। अंसार से जब नाज़नीन बानो की शादी होती है, कहीं ना कहीं अरफत जो होती है उसके दिल पर थोड़ी सी चोट लगती है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए ये एक चोट से कम नहीं होगा कि उसका पति किसी और को ब्याह कर लेकर आता है। लेकिन अरफत जो होती है वो इधर मजबूर होती है, वो अपने आप से मजबूर होती है। अगर उसके बच्चे हो जाते तो शायद उसका पति ऐसा ना करता। और खुद अरफा ने अपने पति से जाकर कहा था। पति जो होता है अंसार, उसे भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा था। उसे पता था कि इसकी पत्नी पर क्या बीतेगी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। नाज़नीन बानो जो होती है जब अपने पति के पास जाती, पति के पास जाने के बाद उसके साथ सारे संबंध बनाती, तो कहीं ना कहीं अंसार जो होता है वो अपनी पहली पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था। अब ऐसे ही समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछते हैं कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। तो उसका अंसार का जो भाई होता है वो बताता है कि साहब, ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है, नाज़नीन बानो है। नाज़नीन बानो ने ये सब कुछ किया है, इसकी दूसरी पत्नी ने ये सब कुछ किया है। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं नाज़नीन बानो को तलाश करने में लग जाते हैं। नाज़नीन बानो जो होते हैं वो मिल भी जाती है और जब मिल जाती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार अपने पति के साथ ये सब कुछ क्यों किया। वो तो तुम्हें ब्याह कर लेकर आया था और उसने सब कुछ अपने पहले बता दिया था। तो नाज़नीन बानो जो होते हैं वो बताती है कि साहब, वो मुझे यूँ ही ब्याह करने लेकर आया था, अपनी लालच के लिए ब्याह कर लेकर आया था। नाज़नीन बानो जो होते हैं एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़नीन बानो जो होती है बताती है कि मार्च सन 2025 में हम दोनों की शादी होती है। हम दोनों आराम से रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंसार जो होता है अपनी पहली पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था। यानी कि कहीं ना कहीं अंसार जो होता है मुझे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास जाता था। जब मैं सारी चीज़ें देखती हूँ तो मेरी नई नई शादी हुई थी। नई नई जब शादी होती है तो एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, लेकिन नाज़नीन बानो को छोड़कर वो अरफा के पास जाता था। इसी चीज़ का मुझे बहुत दुख होता था और मैं अंसार से कहती भी हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब तुम उसके पास जाते हो, तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे तलाक दे दो। जब अंसार ये बात सुनता है तो अंसार जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता और वो मेरी पहली पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी नहीं तलाक दूँगा। और उसने ही तुमसे मेरी शादी करवाई है, उसने ही कहा था कि दूसरी शादी कर लो, इसलिए मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार होता हूँ। अब तुम कह रही हो कि मैं अरफा को तलाक दे दूँ, मैं अरफा को कभी तलाक नहीं दूँगा। और ऐसी अपने बात ये जहन से निकाल दो कि मैं अरफा को कभी तलाक दूँगा भी। मैंने तुमसे शादी जो की है बच्चे होने के लिए की है। अगर मेरी पत्नी के बच्चे हो जाते तो शायद मैं शादी भी ना करता। नाज़नीन बानो जब ये सारी बात सुनती है कि उसने शादी बच्चे होने के लिए की है, उसने शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि अरफा के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो नाज़नीन बानो जो होती है उससे लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने घर चली जाती है, अपने मायके में जाकर रहने लगती है। मायके साथ ही नहीं है। इधर अरफा जो होती है अंसार को समझाती है, अंसार से कहती है कि उसे लेकर आ जाओ, लेकिन अंसार जो होता है
वो सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इधर वो मायके में ही रह रही थी और मायके में ही अपना गुजारा बसारा कर रही थी। कई महीने हो जाते हैं, तभी वो पता नहीं क्यों 10 अगस्त सन 2025 को आती है और आने के बाद वो अपने पति के साथ रहती है। जब पति के साथ रहती है, रात हो जाती है। रात होने के बाद ये दोनों जो होते हैं बहुत सारी बातें करते हैं। एक बार फिर नाज़रीन बानो जो होती है वो कहती है कि अरफा को छोड़ दो, लेकिन अंसार जो होता है वो कहता है कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नाज़रीन बानो जो होती है वो कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और तुमने मुझे सिर्फ इसलिए ब्याह कर लेकर आए हो जिससे कि मैं तुम्हें बच्चे दे सकूं, और कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझसे मेरे बच्चे चाहिए। और तुम कैसे इंसान हो, तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की मुझे कि मैं तुम्हें बच्चे दे दूँ। तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुमने मुझे ये बात पहले नहीं बताई थी। अब इधर इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। जब बहस हो जाती है तभी नाज़रीन बानो जो होती है कुछ नींद की गोलियां भी लेकर आई थी। वो रात के 2 बजे चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद अपने पति को पिलाती है। पति जो होता है चाय पी भी लेता है। अंसार जो होता है वो सोने की कोशिश भी कर रहा था। नींद की गोलियां उसमें मिलाई गई थी। तभी नाज़रीन बानो जो होती है उसके कपड़े उतारने लगती है। जैसे उसके कपड़े उतारने लगती है तभी पति जो होता है उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी नाज़रीन बानो जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। पति जो होता है उसे पता ही नहीं था वो कुछ और करने वाली है। पत्नी जो होती है उसके एक एक करके कपड़े उतारती है। जैसे कपड़े उतारती है तभी पत्नी जो होती है उसका जो पार्ट होता है उसे काट कर चाकू से अलग कर देती है। इधर पति चीखता है, चिल्लाता है, उधर उसकी जो छाती होती है उन पर व्यवहार करती है। और जब पति चीखता है, चिल्लाता है तो अंसार की जो फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, अंसार के और परिवार के लोग होते हैं, उन वे उठ जाते हैं। जब उठ जाते हैं तो नाज़रीन बानो जो होती है वो भाग जाती है। इधर नाज़रीन बानो का पीछा भी किया जाता है। जब पीछा किया जाता है तो नाज़रीन बानो जो होती है वो अंधेरा का फ़ायदा उठाती है और अंधेरे का फ़ायदा उठाने के बाद वो जंगलों की तरफ भाग जाती है। इधर परिवार के जो लोग होते हैं अंसार को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अंसार की जो हालत होती है बहुत ही ख़राब होती है। इसलिए जो अंसार होता है उसे रायबरेली के एम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि अंसार की जो हालत है वो इतनी गंभीर है, डॉक्टरों ने कहा है इसकी ना बचने की उम्मीद है। इधर पुलिस वाले जब नाज़रीन बानो की सारी बात सुनते हैं तो वाकई में यकीन नहीं होता है कि उसके परिवार वालों को सब कुछ बताया गया था और अंसार ने कहीं ना कहीं बच्चों के लिए शादी की थी। अंसार कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही उससे शादी करके उसे घर लेकर आया था। अंसार की जो पत्नी होती है वो कहीं ना कहीं ये सोचकर अपने पति की दूसरी शादी करवाती है कि उसका प्यार कम ना हो जाए। वो जो तनाव हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे को समझते हैं और समझने के बाद अंसार जो होता है वो दूसरी शादी कर लेकर आता है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि नाज़रीन बानो ने सही किया है फिर गलत किया, या फिर अरफा ने अपने पति की दूसरी शादी करवा कर गलत किया, या कहीं ना कहीं इन दोनों ने ही गलत किया। अगर ये दोनों चाहते, अरफा और अंसार अपनी संतान चाहते ही थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी साइंस की तकनीक चल रही है उसके द्वारा अपना बच्चा हो सकता था। और दूसरी बात, इतने सारे अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, वे भी तो किसी के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं अगर वे छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें गोद ले लेना चाहिए जब हमारे बच्चे ना हो। ऐसे अंसार और अरफा सोचते कि हम दूसरी शादी ना करके अगर दूसरा रास्ता चुनते तो वाकई में उनके साथ ये सब कुछ ना होता। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।